कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की हर चीज को, हर एहसास को, हर इंसान को आखिर नाम कैसे देते हैं? तो आज हम भाषा के उसी जादुई हिस्से की पड़ताल करेंगे, नाउन्स यानी संज्ञा। अच्छा जरा सोचिए, क्या हो अगर ग्रामर का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, बस एक, हमारी 30 से 40% मुश्किलें आसान कर दे। जी हाँ, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट। अंदाजा लगाइए, वो क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। वो कॉन्सेप्ट है नाउन। देखिए, इसको समझ लेना ग्रामर की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। ये वो मास्टर की है जो भाषा के कई बंद दरवाजे एक ही झटके में खोल देती है। तो सब तैयार हैं? चलिए फिर इस रहस्य को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर एक नाउन होता क्या है। तो इसकी जो किताबी परिभाषा है जो हम सब ने पढ़ी है, वो कुछ ऐसी है कि नाउन वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, जगह, चीज या फिर किसी आइडिया को नाम देता है। मतलब जैसे व्यक्ति के लिए हो गया टीचर, जगह के लिए इंडिया, चीज के लिए बुक, और हाँ, कोई आइडिया जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे हॉनेस्टी। लेकिन चलिए इससे और भी आसान बनाते हैं। एक सीक्रेट बताता हूँ। सीधी सी बात है, इस दुनिया में जिस भी चीज का कोई नाम है वो एक नाउन है। बस हमारे आसपास जो कुछ भी है जिसे किसी नाम से बुलाया जा सकता है वो एक नाउन है। सिंपल। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। नाउन्स सिर्फ नाम नहीं है, ये तो एक वाक्य में सुपर हीरो की तरह काम करते हैं, अलग अलग किरदार निभाते हैं। चलिए देखते हैं कि इनकी सुपर पावर्स क्या-क्या हैं। इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है वाक्य का हीरो यानी सब्जेक्ट बनना। अब ये सब्जेक्ट कौन होता है? अरे जो काम करता है, जो एक्शन में होता है। जैसे रवि प्लेस क्रिकेट में एक्शन कौन कर रहा है? रवि। तो रवि यहाँ हमारा सब्जेक्ट है। नाउन की दूसरी पावर है ऑब्जेक्ट बनना, यानी जिस पर एक्शन का असर हो रहा है। जैसे शी बॉट अ बुक में खरीदने का एक्शन किस पर हुआ? एक किताब पर। तो बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। ये प्रेपोजिशन के बेस्ट फ्रेंड भी बनते हैं। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल में टेबल शब्द अंडर प्रेपोजिशन के साथ मिलकर हमें पूरी लोकेशन बता रहा है। इसके बिना तो वाक्य ही अधूरा लगता। और आखिर में नाउन एक जासूस की तरह भी काम करता है। ये सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी देता है, उसकी पहचान बताता है। जैसे शी इज अ डॉक्टर में डॉक्टर शब्द हमें शी के बारे में एक बड़ा जरूरी सुराग दे रहा है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब समय है नाउन के पूरे खानदान से मिलने का। चलिए देखते हैं इस बड़े से परिवार में कौन कौन है और हम इन्हें जोड़ियों में समझेंगे ताकि ये हमेशा याद रहें। तो इस परिवार में सबसे पहले मिलते हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन से। देखिए, प्रॉपर नाउन किसी का खास अपना वीआईपी नाम होता है, जैसे इंडिया, और ये हमेशा गर्व से कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और दूसरी तरफ कॉमन नाउन उसी की पूरी जाति या कैटेगरी का आम नाम है, जैसे कंट्री। तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन हुआ, पर कंट्री एक कॉमन नाउन। अगली जोड़ी है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। कॉन्क्रीट नाउन्स वो सब कुछ हैं जिन्हें हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, जैसे एक एप्पल जिसे देख भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। और दूसरी तरफ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये भावनाएं और विचार हैं, जैसे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। अब मिलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल से। जैसा नाम से ही साफ है, काउंटेबल नाउन्स को गिना जा सकता है, जैसे एक बुक, दो बुक्स। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स को हम एक एक करके नहीं गिन सकते, जैसे वाटर या शुगर। हम कभी दो पानी तो नहीं मांगते, है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब इस परिवार के कुछ और खास सदस्यों से मिलते हैं, कलेक्टिव, मटीरियल और कंपाउंड नाउन्स। अच्छा, कलेक्टिव नाउन एक पूरे ग्रुप का एक नाम होता है। जैसे खिलाड़ियों का ग्रुप बन गया टीम, परिवार के सदस्य बन गए फैमिली, और गायों का झुंड बन गया हर्ड। मतलब नाम एक, पर इसमें शामिल अनेक हैं। मटीरियल नाउन ये वो कच्चा माल है जिससे दुनिया की चीजें बनती हैं। गोल्ड से गहने बनते हैं, वुड से फर्नीचर और कॉटन से कपड़े। ये हर चीज की बुनियाद है एक तरह से। और आखिर में है कंपाउंड नाउन, जो टीम बनाकर काम करते हैं। ये दो या ज्यादा शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। कभी कभी ये चिपक कर एक हो जाते हैं, जैसे टूथपेस्ट। कभी हाइफन से जुड़ते हैं, जैसे मदर इन लॉ। तो कभी बस साथ साथ चलते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस। तो हमने नाउन के पूरे खानदान से मुलाकात कर ली।
लेकिन सवाल ये है कि इसका असली मतलब क्या है? ये सब जानना हमारे लिए क्यों मायने रखता है? चलिए 1 सेकेंड में सब कुछ रिवाइंड करते हैं। प्रॉपर नाउन खास नाम, जैसे दिल्ली, तो कॉमन नाउन है शहर। कॉन्क्रीट नाउन है किताब, जिसे छू सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ज्ञान, जिसे महसूस करते हैं। कलेक्टिव नाउन है भीड़, मटेरियल नाउन है लोहा, और कंपाउंड नाउन है रेलगाड़ी। ये सब मिलकर ही भाषा को पूरा करते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? देखिए, नाउन्स को समझना हमें मजबूत और सही वाक्य बनाने में मदद करता है। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का आधार है, यानी कर्ता के हिसाब से क्रिया लगाना। और हाँ, अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए तो ये ज्ञान सफलता की पहली सीढ़ी है। नाउन्स हमारे आसपास की हर चीज को एक पहचान देते हैं, एक नाम देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन नामों को असली अर्थ कौन और क्या देता है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।